हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में से है, 2 मार्क्स के लिए। आपको ये कोड गिवन है, आपने बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने 3 फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। देखो, ये पहले डिक्लेयर इसीलिए किए गए हैं ताकि इस लाइन में एरर ना आए। मान लो अगर आप ये 3 लाइंस ना लिखो तो कंपाइलर जब इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा और कंपाइलर इस लाइन तक पहुंचेगा तो इस लाइन में एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता होगा F1 क्या है, F2 क्या है। इसी एरर से बचने के लिए आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि F1, F2, F3 नाम के 3 फंक्शंस हैं जो इंटीजर्स रिटर्न कर रहे हैं। ओके, अब इस प्रॉब्लम का एक और सोल्यूशन है। आप इन तीनों लाइंस की जगह ये 3 लाइंस लिख दो, यानी कि सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ने की जगह डिक्लेयर एंड डिफाइन स्टार्टिंग में ही कर दो, यानी कि मेन फंक्शन से पहले। एनीवेज, नेक्स्ट लाइन में आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो इंटीजर है, जिसकी वैल्यू 10 है, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये ग्लोबल इसीलिए है क्योंकि ये किसी फंक्शन में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सारे ग्लोबल वेरिएबल्स डाटा सेक्शन ऑफ कोड में डिक्लेयर होंगे। सपोज ये रहा स्टैक और ये रहा डाटा सेक्शन, तो यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम है x और जिसमें करंट वैल्यू है 10। तो यहाँ पे ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, इसीलिए मैं लिख रहा हूं g। नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन है मेन, तो मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश हो जाएगा। अब एग्जीक्यूशन शुरू होगी मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से, यानी कि यहां से int x इज इक्वल टू 1। मीन्स आप एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो जिसका नाम है x और जिसमें वैल्यू है 1। अब देखो, int x इज इक्वल टू 1 मेन के अंदर लिखा है, इसीलिए मुझे पता चला कि ये मेन का लोकल वेरिएबल है और इसीलिए ये मेन के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही डिक्लेयर होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम इसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं और जो नई वैल्यू इसे असाइन करना चाहते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगी। तो ये जो इक्वेशन है ये है x इज इक्वल टू x प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2। ओके, अब देखो, सबसे पहले इस इक्वेशन की RHS को सॉल्व करो, यानी कि पता करो कि ये वैल्यू क्या है, फिर उस वैल्यू को वेरिएबल x को असाइन कर दो, यानी कि यहां पे। तो RHS में जो पहली चीज है वो है x। तो x की वैल्यू क्या है? करंटली x 1 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आई वो है 1 प्लस। अब हम इसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं, तो ये एक फंक्शन कॉल है, यानी कि मेन फंक्शन f1 को कॉल करेगा, फिर हमें पता चलेगा कि f1 क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ओके, तो यहां से एक फंक्शन कॉल हो रहा है, मींस स्टैक पर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा फॉर दिस फंक्शन f1। ओके, अब जब भी ये नया फंक्शन, ये वाला फंक्शन रिटर्न करेगा तो वापस आके मेन फंक्शन में हम कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करेंगे? हम यही लाइन एग्जीक्यूट करेंगे यहां से। तो मैंने यहां पे एक टिक मार्क कर दिया। ओके, एनीवेज, अब इसकी बात करते हैं। हमने एक फंक्शन कॉल किया था जिसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो चुका है। अब इसकी फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन शुरू होगी, यानी कि यहां से। तो आप देख सकते हो यहां पे int x इज इक्वल टू 25 लिखा है, यानी कि एक लोकल वेरिएबल x डिक्लेयर हो रहा है। तो ये इस फंक्शन के f1 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा x प्लस प्लस, यानी कि इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जो x नाम का वेरिएबल है उसे इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 25 से 26 बन जाएगा। ओके, देन रिटर्न x लिखा है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो कॉलिंग फंक्शन को। तो क्या रिटर्न हुआ? रिटर्न होगा 26। अब इस फंक्शन ने रिटर्न एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि ये फंक्शन एंड हो गया, मींस इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ओके, और जो वैल्यू इसने रिटर्न की वो है 26। तो आप देख सकते हो कि F1 को हमने इवेल्युएट कर लिया, इससे हमें जो वैल्यू मिली वो थी 26। अब मैंने आपको कहा था कि जब ये फंक्शन रिटर्न होगा तो हम इसी लाइन से कंटिन्यू करेंगे यहां से। देखो, ये तो ऑलरेडी इवेल्युएट हो चुका है,
अब अगली कॉल है F2 को। अब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करेंगे मींस नए फंक्शन के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड है F2 के लिए। अब देखो, जब ये नया फंक्शन रिटर्न कर देगा तो हम वापस इसी लाइन पर आएंगे मेन फंक्शन में और एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे यहां से। ओके, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं F2 को लाइन नंबर 1 से। F2 की लाइन नंबर 1 ये रही। यहां पे फर्स्ट लाइन में हमने एक इंटीजर x डिक्लेयर किया जो कि स्टैटिक है और जिसकी इनिशियल वैल्यू है 50। अब स्टैटिक वेरिएबल्स स्टैक में नहीं डिक्लेयर होंगे। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कभी भी स्टैटिक वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं होते, रादर ये डाटा सेक्शन में डिक्लेयर होंगे। तो डाटा सेक्शन में एक x डिक्लेयर हुआ जिसकी वैल्यू है 50 और ये जो x है ये बिलोंग करता है फंक्शन F2 को। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं F2। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। या तो आप देख सकते हो कि अब डाटा सेक्शन में दो वेरिएबल्स हैं सेम नाम के। ये वेरिएबल का नाम भी x है, इसका नाम भी x है, बट ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये स्टैटिक वेरिएबल है जो फंक्शन F2 का है। ओके, अब देखो, ये लाइन हमने एग्जीक्यूट कर दी, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ये पहली बारी फंक्शन F2 को कॉल किया था, इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। जब ये दूसरी बारी कॉल होगा तो हम नया स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करेंगे, इंस्टेड हम इसी को ही यूज करेंगे। मींस जब ये फंक्शन कॉल एंड होगी तब भी इसे डिलीट नहीं किया जाएगा, इसे अगली कॉल्स के लिए ऐसे ही मेंटेन करके रखा जाएगा। ओके, जो भी इसमें वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, भले ये फंक्शन एंड भी क्यों ना हो जाए। ओके, अब हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की, उसके बाद है x++। अब हम x की वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो क्या कोई x है? नहीं, यहां पे x नहीं मिला। तो हम डाटा सेक्शन में देखेंगे क्या यहां पे कोई x है। यहां पे दो x मिल रहे हैं, एक ग्लोबल है, एक F2 का स्टैटिक वेरिएबल है। तो इन दोनों में से किसे अपडेट करना है? जब भी आपको डाटा सेक्शन में ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल दोनों मिले तो स्टैटिक वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाएगी, गिवन दैट कि वो स्टैटिक वेरिएबल इसी फंक्शन का है जिसमें से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहां पे x++ का मतलब है हम इस x को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये 50 से अपडेट होके 51 बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा है रिटर्न x। तो आप x की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो। सबसे पहले यहां पे देखो क्या कोई x है? नहीं, तो यहां पे हमें x की वैल्यू ही नहीं मिली। तो इस x को रिजॉल्व करने के लिए आप डाटा सेक्शन में देखोगे क्या यहां पे कोई x है? यहां पे दो x हैं और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि इसे प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि आप 51 रिटर्न करना चाहते हो। तो इस फंक्शन कॉल ने जो वैल्यू रिटर्न की वो है 51। ओके, अब यहां पे मैंने टिक मार्क किया था ये बताने के लिए जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो हम इसी लाइन से एग्जीक्यूशन रिज्यूम करेंगे यहां से। तो इसकी वैल्यू हमने इवेल्युएट कर ली। नेक्स्ट है F3। तो फंक्शन F3 को कॉल करो। मान लो ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ है ये अभी अभी पुश हुआ है और ये F3 के लिए है, इस कॉल के लिए। जब ये इवेल्युएट हो जाएगा तो हम मेन फंक्शन पे वापस आएंगे इसी लाइन पर और यहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी के लिए F3 की बात करो। F3 में आपने लिखा है x इज इक्वल टू x इंटू 10। x स्टार इज इक्वल टू 10 का मतलब है x इज इक्वल टू x इंटू 10। ओके, तो ये वैल्यू आप वेरिएबल x को असाइन करना चाहते हो। सबसे पहले RHS को इवेल्युएट करो, x इंटू 10। x ढूंढो, क्या F3 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में कोई x है? नहीं, यहां पे आपको x नहीं मिल रहा। तो क्या किया जाएगा? तो आप डाटा सेक्शन में देखोगे क्या यहां पे कोई x मिल रहा है? जी हाँ, 1 2। यहां पे आपको दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं जिनका नाम है x। इनमें से किस x की बात हो रही है? देखो, इसकी तो बात हो ही नहीं सकती क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है F2 फंक्शन का। अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं F3 फंक्शन, तो F3 इसको तो कभी एक्सेस ही नहीं कर सकता। ओके, यानी कि बचा सिर्फ ये ग्लोबल वेरिएबल, मतलब कि इस x की बात हो रही है यहां पर। ओके, तो x की वैल्यू करंटली है 10 और इंटू 10। अब ये RHS बना 100, 10 इंटू 10 इज 100। आप 100 असाइन करना चाहते हो x को। किस x को? ऑब्वियसली इसी x को, क्योंकि यहां पे तो कोई x है नहीं।
तो आप यहां पर देखोगे यहां पे सिर्फ एक ही एक्सेस है, एक ही एक्स है जो F3 एक्सेस कर सकता है। ओके, तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर 100 बन जाएगी लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है रिटर्न x, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो F3 इसने रिटर्न किया 100। अब F3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी पॉप हो जाएगा, तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो चुका है और हम वापस आ गए मेन फंक्शन पर, यानी कि हम इसी लाइन से कंटिन्यू करेंगे यहां से। तो यहां पे F2 को कॉल किया, मान लो ये एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ F2 के लिए। ओके, अब F2 की लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो, यानी कि यहां से। बट यहां पे एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और ऑलरेडी हम F2 को एक बार कॉल कर चुके हैं, यानी कि जब हमने पिछली बार F2 को कॉल किया था उसी वक्त ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका होगा। तो करंटली यानी कि सेकंड कॉल में हम इसे डिक्लेयर दोबारा से नहीं करेंगे। ओके, तो ये लाइन हो जाएगी स्किप। जो भी x की पुरानी वैल्यू थी वही यूज होगी। तो पुरानी वैल्यू थी 50, सॉरी पुरानी वैल्यू है 51 और ये 50 को हम इग्नोर कर देंगे, अभी उसे दोबारा से 50 मत बनाना। ओके, यानी कि ये लाइन कंप्लीटली स्किप हो गई। तो आप आए इस लाइन पर, यहां पे आपने लिख रखा है x प्लस प्लस, तो यहां पे x नहीं मिलेगा। आप डाटा सेक्शन में देखोगे, डाटा सेक्शन में 2x हैं, तो प्रेफरेंस दी जाएगी इसको, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है और उसी फंक्शन का है जिस फंक्शन में हम हैं। ओके, तो x प्लस प्लस इसे बना देगी 52, 51 से ये अपडेट होकर 52 बन जाएगा। फिर रिटर्न x भी इसी को प्रेफरेंस देगा और 52 रिटर्न हो जाएगा। तो F2 ने 52 रिटर्न किया मेन फंक्शन को। ओके, रिटर्न करना यानी कि ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और ये 52 वैल्यू इसकी जगह लिखी जा सकती है। ओके, यहां पे आई 52 वैल्यू। अब आप देख सकते हो कि पूरी RHS हमने ढूंढ ली है कि क्या है, तो इन सभी को बस ऐड करना बाकी है। तो आप देखो कि 51 प्लस 100 इज 151, 151 प्लस 52 इज 203। तो इन तीनों को ऐड किया, ये है 203, उसमें 26 ऐड किया, ये होगा 229 और उसमें 1 ऐड किया, ये होगा 230। यानी कि RHS की वैल्यू आई 230। हम इस 230 को x को असाइन करना चाहते हैं और ये लाइन मेन फंक्शन में लिखी हुई है। ओके, हम इस लाइन की बात कर रहे हैं। अगर ये x मेन फंक्शन में लिखा हुआ है तो इस वेरिएबल नेम को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखोगे, यहीं पे आपको एक x मिल रहा है, तो इसी को अपडेट करके 230 बना दिया जाएगा। ओके, लाइक दिस। अब आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। हम अब थर्ड लाइन मेन फंक्शन में जो लिखी हुई है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये है printf x। ये x कौन सा है, इसे रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड में देखो, यहीं पे आपको x मिल रहा है, तो इसी को प्रिंट किया जाएगा। यानी कि printf %dx ये प्रिंट करेगा 230। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 230, बिकॉज क्वेश्चन में यही पूछा था कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, विच इज 230। ओके, नेक्स्ट लाइन है रिटर्न 0, यानी कि मेन फंक्शन भी रिटर्न हो जाएगा